मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में व्यापारी हितों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा, जिसके अध्यक्ष खुद सीएम होंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जिला स्तर तक कमेटियां गठित की जाएंगी। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन हेतु 2442 करोड़ और विभिन्न विकास कार्यों के लिए 38,555 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। भोपाल के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर भी विकसित होगा। सरकार ने बताया कि अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को अचानक उज्जैन के नागझरी स्थित अडानी एग्रो साइलो गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर पूछा कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलने पर सीएम ने अधिकारियों को अन्य केंद्रों पर भी ऐसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही वेयरहाउस की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया ताकि भविष्य में उपार्जन प्रक्रिया और अधिक सुचारू हो सके। आकस्मिक दौरे लगा करके हमने किसानों के साथ हमारी भावना भी है और जैसा जानकारी आ रही है कि अब नियमित अंतराल से 7 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है और लोगों का माल तुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में कांटे भी बढ़वाए गए, सुविधा भी बढ़वाई गई और मुझे बताया गया था कि वेयर हाउस के अंदर जो क्षमता अगर बढ़ा दें तो ये बारिश जैसा मौसम असामान्य वर्षा के कारण हो रहा है तो वो क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आज हमने उसके ऑर्डर भी निकाल दिए कि वेयर हाउसों में क्षमता बढ़ा करके किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बीकॉम परीक्षा के दौरान साल्वर गैंग का मामला सामने आया। माधवनगर पुलिस ने एक युवती को पकड़ा जो असली छात्रा की जगह परीक्षा दे रही थी। जांच में पता चला कि आरोपी जेईई पास कर बीटेक कर रही है और 3,000 रुपए लेकर साल्वर बनी थी। पूछताछ में गिरोह के संकेत मिले। पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये मामला परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 5 राज्यों के चुनाव में जहां बीजेपी को पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी में सफलता मिली, वहीं दक्षिण भारत में पार्टी को झटका लगा। मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा सांसद एल मुरुगन तमिलनाडु में चुनाव हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन केरल की कांजीरापल्ली सीट से तीसरे स्थान पर रहे। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार प्रभाव नहीं छोड़ सके, जिससे दक्षिण में पार्टी की पकड़ पर सवाल उठ रहे हैं। भोपाल और इंदौर मेट्रो अब प्री वेडिंग शूट, फिल्म शूटिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन की सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए 1 घंटे का किराया 5,000 से 7,000 तक रखा गया। बुकिंग कम से कम 15 दिन पहले करानी होगी। मेट्रो प्रशासन का उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के साथ यात्रियों को नया अनुभव देना है। ये पहल शहरों में मेट्रो को केवल यातायात ही नहीं बल्कि एक आकर्षक इवेंट स्पेस के रूप में भी स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के करीब 39 जिलों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी का असर बना रहेगा।